हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 22वां सत्र है। हम लोग भगवान रामचंद्र की लीलाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने पिछले सत्र में चर्चा किया था कि किस प्रकार एक महीना पूरा हो जाता है जो उत्तर दिशा में और पूरब और पश्चिम दिशा में जो वानर सेना गई थी सीता को ढूंढने के लिए, वो लोग वापस आ गए। और दक्षिण दिशा में अंगद के सुपरविजन में हनुमान, जाम्बवन इत्यादि सब वानर गए थे सीता की तलाश में। तो लोग सागर के तट पे आके पहुंचते हैं, महेंद्र पर्वत के वहां पर, और वहां पर उनको संपाति मिलता है और वो उनको बताता है कि रावण किस दिशा में सीता को लेके गया है। और वो बताते हैं कि 100 योजन दूर लंका नगरी है, वहां पर सीता अशोक वाटिका में कैद है। तो अब इनमें आपस में डिस्कशन होते है कि कौन 100 योजन उड़ के 100 योजन कौन पार करेगा और कौन लंका में जाएगा। तो सब लोग अपने अपने बारे में बताते हैं। और लास्ट में जाम्बवंत कहता है कि एकमात्र हनुमान में ही ये योग्यता है कि वो इस महासागर को पार कर सकता है। तो जाम्बवंत जाता है हनुमान के पास और हनुमान को बताता है, उसको याद दिलाता है कि हनुमान, तुम में ये शक्ति है। हनुमान वहां बैठा रहता महेंद्र पर्वत पे और सोचते रहता है कि मैं क्या करूं यहाँ से आगे, ही जस्ट ब्लैंक कि अब क्या करना है मुझे। तो जामवंत हनुमान को याद दिलाता है कि तुम में ये शक्ति है। किस प्रकार उसको याद दिलाता है कि तुम में ये शक्ति है कि तुम उड़ सकते हो और 100 योजन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। फिर उस हनुमान के बाल्यकाल की लीला बताते हैं। कहते कि जब तुम छोटे बच्चे थे तो उस वक्त तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ अंजनी और तुम्हारे पिता केसरी नहीं थे और तुमको भूख लग रही थी, तो तुमने सूर्य को देखा और सूर्य को देख के तुमको लगा कि ये एक आम है और तुम तुरंत हवा में उड़ने लगे, छलांग लगाया ऐसा और हवा में उड़ने लगे। तुम जैसे सूर्य को पकड़ के खा जाओगे उस आम को, तुमको लगा वो फल है, तुम उसको पकड़ के खा जाओगे। और उसी दिन ग्रहण भी था, मतलब राहु अभी सूर्य को ढकने वाला था। तो राहु भी सूर्य की तरफ आ रहा था, तुम भी सूर्य की तरफ जा रहे थे। तो जैसे तुमने राहु को देखा, राहु ने जैसे ही तुमको देखा तो वो तुरंत इंद्र के पास गया, बोला अरे ये तो मेरा दिन है, पर मैं देख रहा हूं छोटा सा बालक उड़ते हुए आ रहा है सूर्य को लेने के लिए। तो इंद्र वहां जाते अपने ऐरावत में बैठ के, इंद्र जाते तो देखते ये हनुमान, ये छोटा सा बालक आ रहा है कैसे। तो जैसे ही इंद्र को आता वो देखता है अपने ऐरावत में, जामवंत कहते हैं कि तुमने फिर, सूर्य तो मैंगो के कलर का है पर तुमको ऐरावत ज्यादा आकर्षित हो गया, वो व्हाइट कलर का है, सफेद कलर का। तो तुमको लगा ये सफेद रंग का फल शायद और ज्यादा मीठा होगा, तो तुम ऐरावत को खाने चले गए। क्योंकि छोटा सा बालक था, उसे पता नहीं है हाथी क्या है, ये क्या है, वो क्या, तो वो उसको लगा ये ज्यादा अच्छा हो। तो जैसे ही तुम इंद्र की तरफ जाते, ऐरावत की तरफ जाते, इंद्र तुम्हारे ऊपर अपने वज्र से प्रहार करता है और तुम्हें हनु, बाई हनु मतलब लेफ्ट चीक, गाल को हनु कहते हैं संस्कृत में। तो कहते हैं तुम्हारे बाएं गाल पे इंद्र का वज्र आके लगा और तुम गिर गए, तुम बेहोश हो गए और तुम गिर गए वहां पर। और उस बात से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया, क्या हनु में चोट लगा था तो उससे नाम हनुमान पड़ा। तो वायुदेव तुरंत वहां पर आए और तुमको उठा के अपनी गुफा में लेके गए। और क्योंकि तुम बेहोश थे, तुम में एक तरह से ऑलमोस्ट जैसे तुमने अपने जीवन त्याग ही दिया होगा, तुम्हारी सांसें चलना बंद हो गई थी। तो उसको इतना क्रोध आया, उसने क्या किया,
सारी वायु को, ब्रह्मांड की सारी वायु को खींच लिया, क्योंकि वायुदेव है, सारी वायु को खींच लिया। तो सब लोग, जैसे वायु नहीं रहेगा तो कोई सांस नहीं ले पाएगा, कोई हिल नहीं पाएगा। तो सब लोग का जैसे स्थायी हो गए थे, हिल नहीं पा रहे थे। देवता फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे थे, और वो लोग तुरंत ब्रह्मा के पास जाते, कहते कि ये देखो क्या हो गया है, आप इसका सोल्यूशन निकालो, आप तो देवताओं के नियंता है, वायुदेव को समझाइए, ये सही नहीं है, उसने उचित नहीं किया। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं सहित वो आते हैं वायुदेव के पास, और उसे कहते हैं कि जो हुआ उसको भूल जाओ, इंद्र से भी गलती हो गई, मैं इस बालक को वापस इसके ओरिजिनल स्टेट में लाता हूं। तो ब्रह्मा जी ने हनुमान के सर को स्पर्श किया, और हनुमान ने अपनी आंखें खोल दी, तुरंत ही अपनी आंखें खोल दी, और वायुदेव बहुत खुश हुए। इस प्रकार वहां पर सारे देवताओं ने बहुत सारे वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारा शरीर इतना बलशाली हो जाएगा कि कोई भी, ये इंद्र का वज्र क्या, इस ब्रह्मांड की कोई भी शस्त्र तुम्हारे पर किसी भी प्रकार का तुमको चोट नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र ने उसको वरदान दिया कि तुम जितने समय तक चाहिए तुम यहां रह सकते हो, ब्रह्मा की आयु जितना भी तुम रह सकते हो यहां पर। सूर्यदेव ने कहा कि मैं, तुम थोड़े से और बड़े हो जाओ तो तुमको सारा ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान मैं तुमको दूंगा, ये मेरा वचन है, मैं तुमको शास्त्र के ज्ञान में निपुण बनाऊंगा। अग्निदेव आशीर्वाद देते हैं, कहते कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि अग्नि कभी भी तुमको जला नहीं पाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसे करके सारे देवी देवता उनको अलग अलग आशीर्वाद देते। अब एक छोटा सा बालक, सोच सकते हैं, एक छोटे से बालक को जो सूर्य के ऊपर आम समझ के खाने गया, उसको अगर इतनी सारी जो है मिल जाए, इतने सारे वरदान, तो क्या उधम मचाएगा। और वही हुआ, इतना जो है बदमाश बन गया हनुमान कि जहां तहां उधम मचाने लगा। जब जो इच्छा चाहे वो कर रहा था। उधर ऋषिमुख पर्वत में, किष्किंधा क्षेत्र में जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर जाके गिरता था, उनकी तपस्या को भंग करता था। वो लोग जब ऋषि मुनि जब नहाने जाते थे तो उनके वस्त्रों को लेके चीर फाड़ कर देता था, उनके वस्त्रों को। तो इस प्रकार वो लोग अग्नि के लिए, जो भी कमंडल में जो भी तपस्या के लिए जो भी जल लाते थे, उस कमंडल को गिरा देता था। तो इस प्रकार सब पूरा उधर उधम मचा के रखा था। और सब लोग, अब साधु ऋषि सब गए इसके माता पिता के पास, केसरी और अंजनी के पास, कहते कि तुम समझा इसको। बोले हम लोग क्या समझाएंगे, इसको इतना वरदान मिल गया है कि अब ये हमारे कंट्रोल से भी बाहर चले गया है, हम भी इसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो साधु ऋषियों ने आपस में मीटिंग किया और कहा कि हम लोग इसको एक आशीर्वाद देते हैं कि ये सब कुछ भूल जाएगा। और कैसा आशीर्वाद, ये जब सब कुछ भूल जाएगा, परंतु उचित समय पे अगर इसको किसी ने याद दिलाया तो ये सब सारी चीजें वापस याद आ जाएंगी, इसको सारी शक्तियां इसको वापस याद आ जाएंगी। तो ये पूरा स्टोरी जो इसके बालकाल की, जामवंत हनुमान को याद दिलाता है, और जामवंत बोलता है अब ये उचित समय आ गया है, हनुमान तुम याद करो तुम्हारे में क्या शक्तियां हैं और तुमको क्या वरदान मिला है देवी देवताओं से। तो जैसे ही हनुमान इनका स्मरण करता है, और वो तुरंत जो है उसमें जैसा एक नया कुछ सुपर पावर्स अचानक जैसे एक फीलिंग आ गया, और वो तुरंत अपने आप को बड़ा करने लगा और समुद्र को लांघने का उसने अपना मन बना लिया और प्रिपेयर कर लिया अपने आप को। महेंद्र पर्वत के ऊपर जाके खड़ा हुआ, उसने अपने घुटनों के बल वो बैठ गया, उसने सूर्य देव को नमस्कार किया, इंद्र को नमस्कार किया, वायुदेव को नमस्कार किया, ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। इन सब को नमस्कार करके पूरे प्रेशर से अपना पूरा हाथ और पैर का जोर लगाया पर्वत के ऊपर। जैसे उसको छलांग लगानी है तो पहले नीचे की तरफ प्रेशर देगा,
अपने शरीर का प्रेशर नीचे की तरफ दिया और फिर जोर से उसने छलांग लगाया। इतना जोर से उसने छलांग लगाया और हवा में उड़ा, इतना भारी, अपने आप को इतना बड़ा उसने कर लिया था, 10 योजन बड़ा कर लिया था अपने शरीर को उसने। और उससे जब उसने छलांग लगाया तो और क्योंकि वायुपुत्र है तो उस वहां पर जिस तरह का एक जो भूमिकंप हुआ, वहां पर जो महेंद्र पर्वत हिल गया, महेंद्र पर्वत ही जैसे हिला वहां पर, तो महेंद्र पर्वत में जितने भी वृक्ष थे जो फूलों से लदे हुए थे, वो सारे फूल जो है वहां गिर गए, हनुमान के ऊपर गिरे, उस पर्वत के ऊपर गिर गए और ऐसे लग रहा था कि ये फूलों का पर्वत है। और जैसे ही हनुमान जी हवा में उड़े, हवा में उड़ते ही तो उनके वेग से, उस पावर से, उस वायु के पावर से सारे वृक्ष वहां से जड़ से उखड़ गए और इनके पीछे पीछे उड़ने लगे। मतलब जो वायु का ऐसा तेज था तो उनके पीछे पीछे वृक्ष भी कुछ दूर तक उड़ने लगे। तो वाल्मीकि जी इस तरह बताते कि उस समय जो दृश्य था, जो वानर नीचे से, जो वानर उस दृश्य को देख रहे थे, तो उनको लग रहा था कि जैसा कोई सगा संबंधी जा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके संबंधी पीछे से उसको सी ऑफ करने के लिए, टाटा करने के लिए, बाय बाय करने के लिए जैसे कुछ दूर जाते हैं, तो वैसे लग रहा था कि हनुमान जी जा रहे हैं और उसके संबंधी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं उसको सी ऑफ करने के लिए। और जो दूसरे बड़े बड़े वृक्ष थे, जैसे साल के वृक्ष थे, अशोक के वृक्ष थे, वो लोग भी हनुमान के पीछे जा रहे थे। जैसे लग रहा था एक बहुत शक्तिशाली राजा अपनी सेना के साथ, अपनी बलशाली सेना के साथ आगे जा रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था। उस महेंद्र पर्वत में बहुत सारे खनिज पदार्थ थे, जिस प्रकार सोना, चांदी, अलग अलग मिनरल्स जो थे, आयरन हुआ, ये जितने भी मिनरल थे वो खनिज पदार्थ निकल के बाहर आ गए और वो पर्वत ही पूरा सुनहरा हो गया। ऐसा हनुमान का बल था उसमें, ऐसा उत्साह था, ऐसा बल था जिसके से ये सब हो रहा था। जिस प्रकार वो, जिस तेजी से, जिस बल से, जिस फोर्स से, जिस शक्ति से वो उड़ रहे थे उसमें, तो उनके इस शक्ति को देख के, उसके उनकी इस उड़ान को देख के आकाश में जितने पंछी उड़ रहे थे उन्होंने साइड दे दिया कि हनुमान जी जा रहे हैं, उनको रास्ता दो, वो जा रहे हैं। सूर्य देव ने अपनी प्रकोप को, अपने तेज को कम कर दिया कि हनुमान उड़ रहा है और मैं अपने तेज को कम करता हूं ताकि हनुमान जल्दी से थके नहीं, अपने हीट को उसने कम कर दिया। वायुदेव का जो बहने का था, उसने अपने हवा को, अपने हवा के फ्लो को उसने ठंडा कर दिया, सूदिंग लगे। तो देखिए जैसे गर्मी होती है, पसीना निकलता है, तेज धूप होती है, तब जो हवा लगती है वो हवा भी गर्म लगती है, तो वो लगता नहीं है, परंतु जैसे वो गर्मी कम हो जाएगी, हवा शीतल हो जाएगी, तो कैसे बदन को अपने आप ठंडा लगता है, एनर्जी हम में आ जाती है, हमारा एनर्जी जल्दी से निकलता नहीं। तो इस प्रकार का इन्होंने भी, सूर्यदेव ने, वायुदेव ने उसकी सहायता की। कहते कि जब वो उड़ रहा था आकाश में, वाल्मीकि जी बताते कि जिस समय वो उड़ रहा था आकाश में, नीचे जैसे लग रहा था उसकी जो परछाई थी उस समुद्र में, उस परछाई की जो चौड़ाई थी वो 10 योजन थी और जो लंबाई थी वो 30 योजन थी। तो जैसे ऊपर से देखने से ऐसे लग रहा था, आकाश से देखने से ऐसे लग रहा था, सैटेलाइट पिक्चर ऐसा दिखा रहा था कि जैसे नीचे कोई बहुत बड़ी नाव, बहुत बड़ा पानी का जहाज, वायु है उस पानी को, जहाज को अपने साथ लेते हुए जा रही है। इस प्रकार लग रहा था देख के, हनुमान की परछाई को देख के ऐसे लग रहा था। यहां तक कि उस समुद्र के नीचे जितने भी सर्प थे, सर्प भयभीत हो गए। उनको लगा रहे ये गरुड़ तो नहीं जा रहा है, गरुड़ का फेवरेट भोजन तो सर्प है, उधर ही कहीं गरुड़ तो नहीं जा रहा है। तो ये लोग भी घबरा गए कि हम कहाँ छिपे, अभी गरुड़ आएगा हमको लेके अपना भोजन, आज उसका भोजन बनेंगे हम। तो ये लोग ऐसे, फिर वो लोग देखे नहीं ये गरुड़ नहीं है, इसका तो पर नहीं है, तो बगैर पर के उड़ रहा है। फिर देखिए ये हनुमान है। तो ऐसे हनुमान की उड़ान को देख के
आकाश में जो देवता थे, स्वर्गलोक के देवता, जो गंधर्व, जो दानव, सब लोगों ने पुष्प वृष्टि की उनके ऊपर, पुष्पों की वर्षा की हनुमान के ऊपर में, कि ये अभी भगवान रामचंद्र की सेवा में जा रहा है। ऐसे बहुत सुंदर इसका डिस्क्रिप्शन आता है, वाल्मीकि जी लिखते हैं। यहां तक कि गंधर्व जो है वो लोग तो गीत गा रहे थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा था, आकाश में कीर्तन हो रहा था। तो सोचिए कितना सुंदर एटमॉस्फेयर, वायुदेव एयर कंडीशनिंग वाला हवा दे रहा है, सूर्यदेव एकदम जितना जरूरत है उतनी रोशनी प्रदान कर रहा है, उतनी उष्मा दे रहा है, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, गंधर्व गीत गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो कितना सुंदर एक एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट वहां पर बन गया। इस प्रकार हनुमान को देखते हुए अब सागर के देवता ने देखा, अरे हनुमान को 100 योजन उसको जाना है, मुझे 100 योजन मेरा वो पार करेगा तब जाके लंका पहुंचेगा, वो थक नहीं जाए, तो मैं इसकी कोई सेवा करना चाहता हूं। ये इक्ष्वाकु वंश में जो रामचंद्र है उसकी सेवा के लिए जा रहे, और इक्ष्वाकु वंश की वजह से तो हमारा अस्तित्व है, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश जो है पूरे पृथ्वी के राजा थे उस समय। भरत महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे। पृथ्वी के राजा मतलब अब राजा के प्रति सेवा, नागरिक का फर्ज बनता है कि राजा के प्रति या राजा के सेवा में जो है उनकी सेवा करे। तो वायु जो यहाँ पर जो है वरुण देव, जो सागर के जो देवता है, सॉरी वरुण देव, सागर के जो देवता है वो आए वहां पर, और उन्होंने मैनाक, उनके अंदर में, सागर के अंदर में मैनाक पर्वत था, मैनाक को बोला कि हमारा फर्ज बनता है इस हनुमान की सेवा करना, तो केवल तुम आओ ऊपर, अपने आप को तुम एक्सपैंड करो, तुम समुद्र ऊपर आओ, और हनुमान को अपने ऊपर रेस्ट करने के लिए, छोटा सा पावर नैप या छोटा सा रेस्ट करने के लिए, और क्योंकि तुम में बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फल है, तो तुम आओ हनुमान की सेवा करो, उनको बोलो रेस्ट करने के लिए, तुम्हारे यहाँ से फल तुम ऑफर करो, और ताकि फिर हनुमान को 100 योजन दूर जाना है, वो फिर अपनी जर्नी में आगे जा सके। तो मैनाक उस समय वहां प्रकट होता है, और जैसे हनुमान देखता है मैनाक को, वो पहचानते हैं, तो मैनाक तो पहाड़ के रूप में निकल रहा है, तो हनुमान को लगता है कि ये कहीं कोई, ये मेरे रास्ते में कोई बाधा तो नहीं आ रही है। तो वो जिस तेजी से उड़ता है, उसके अपने छाती से जाके मैनाक को वो टच करता है ऐसे, तो मैनाक हिल जाता है उस समय, पहाड़ पूरा हिल जाता है। और मैनाक किस प्रकार उस जल में आता है, कहते हैं कि उस समय सारे, मैनाक अपने बारे में बताता है ये चीज। तो जैसे ही मैनाक हिलता है तो हनुमान जी वहां रुक जाते हैं, और मैनाक जो है वहां पर देवता के रूप में, मनुष्य रूप में प्रस्तुत होता है वहां पर, और हनुमान जी को से प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ के उनका स्वागत करता है, और कहता है कि हे हनुमान जी, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे स्पर्श किया। तो मैं मैनाक पर्वत, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करें, मेरे यहाँ पर जो वृक्ष है उनके फलों को खाएं, और उसके बाद आप सीता को ढूंढने निकले हैं, आपको 100 योजन पार करना है, तो आप कृपया थोड़ा सा यहाँ विश्राम करके फिर आप आगे बढ़ें। मुझे सागर देवता ने कहा है कि आपकी सेवा करने के लिए, दूसरा एक और कारण है, मैं आपकी सेवा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि एक समय हम लोग सब पहाड़ों के पास ना पंख हुआ करते थे, तो हम लोग उड़ते थे, उड़ते उड़ते कहीं पर भी आ जाते थे, तो हमारे नीचे हम लोग कहीं पर भी विश्राम करने के लिए नीचे जमीन पे आते थे, तो हमारे नीचे वहां पर जितने भी घर वगैरह हुआ करते थे सब टूट जाते थे, वहां गांव का गांव उजड़ जाता था। तो इस प्रकार इंद्र ने क्या किया, सारे पहाड़ों के पर काट दिए, और मुझे आपके पिता वायुदेव ने बचाया। वायुदेव ने, मैं उड़ते उड़ते इंद्र से बचते बचते गया, तो वायुदेव ने मेरी सहायता की, और मैं इंद्र से स्पीड आगे निकल सका, और मुझे उसने समुद्र के अंदर मुझे जो है डाल दिया, छिपा दिया। तो मैं तो कभी इसके बाद, क्योंकि मैं कभी इसके बाद डर से बाहर निकला कि मैं निकलूंगा और इंद्रदेव मुझे मेरे पैरों को काट देंगे, तो इसलिए मैं कभी बाहर ही नहीं निकला, और इंद्र कभी इसके अंदर प्रवेश नहीं किया। तो मैं कभी वायु देवता का धन्यवाद नहीं कर पाया, उनकी सेवा नहीं कर पाया।
आप तो वायु पुत्र हैं, तो आपकी सेवा करके मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। मैं मेरा जो सेवा था वायुदेव के प्रति, मुझे लगेगा कि वायु के पुत्र को सेवा करने से मेरी भी सेवा, वायु के प्रति जो मेरी सेवा है वो हो जाएगी। तो हनुमान जी कहते हैं विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, परंतु मैं अभी एक बहुत जरूरी सेवा से निकला हूं, मुझे कार्य करना है, मुझे तुरंत ही जितनी जल्दी हो सके मुझे लंका पहुंचना है, सीता को ढूंढना और तुरंत वापस आना है और रामचंद्र को इन्फॉर्म करना है। तो ये जो रेस्ट करने का है, ये इसको अगली बार के लिए रखते हैं, फिर फ्यूचर के लिए रखते हैं, कभी ऐसा हुआ तब के लिए रखते हैं। फिलहाल मैं केवल आपका आदर रखने के लिए आपको मैं स्पर्श करता हूं, और स्पर्श करके वो तुरंत अपनी उड़ान आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमको बहुत एक सुंदर शिक्षा मिलती है हनुमान जी की इस कार्य से। कहते हैं कि ये हनुमान के इस मिशन में ये सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे कठिन कार्य था। सबसे पहला कार्य था ये डिसाइड करना कि मैं इस समुद्र को लांघूंगा कि नहीं। तो ये जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था उसको कि ये रामचंद्र की सेवा है, शायद मेरी शक्तियां, मुझे जो भी शक्तियां मिली है वो प्रभु रामचंद्र की सेवा के लिए मिली है। तो उस शक्तियों के ऊपर प्रभु रामचंद्र के ऊपर पूरी श्रद्धा होना कि हम सेवा कर सकते हैं, ये सबसे पहला हनुमान जी का जो है ऑब्स्टिकल था, जिसको उन्होंने पार किया। इस समुद्र डिसीजन लिया कि मैं इस समुद्र के ऊपर से छलांग लगाऊंगा। वो सबसे पहला उनके सेवा में जो कठिनाई थी, जो बाधा थी, उन्होंने उसको पार किया। अब दूसरी बाधा, हालांकि ये साधारण दृष्टि से हम देखें तो ये बाधा नहीं, कोई हमको आराम करने के लिए जगह दे रहा है, कंफर्ट जोन हमको दे रहा है, तो ये बाधा कैसे बन सकती है? हम लोग जब भक्ति करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर जो मैनाक जो पर्वत है ना, वो शालीनता को, कंप्लेसेंसी को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। शालीनता मतलब हम लोग जब भक्ति करते हैं, भक्ति करते 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 16 माला करते हैं, बहुत वर्ष हमको जाते हैं, 16 माला करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अभी हमने इतने सालों से, इतने वर्षों से भक्ति कर लिया, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, 5-7 दिन 10 दिन कहीं घूम फिर के आते हैं, कहीं निकले ही नहीं है, केवल जहां पर भी कभी भी घूमने गए तो केवल तीर्थ स्थानों में गए, भक्तों के साथ गए, अकेले परिवार को लेके कहीं निकले नहीं है। जब देखो वृंदावन जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, पुरी जा रहे हैं, साउथ इंडिया जा रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं, यार कभी बैंकॉक भी जाएं, घूम के आए, फैमिली को लेके सिंगापुर होके आए, अमेरिका घूम के आए, ये सब जगह जाएं, सब तो घूम लिया, इतना सब तीर्थ घूम लिए, 4 धाम भी कर लिए, सब कुछ कर लिए। अभी चलो थोड़ा सा अब इसको साइड रखते हैं, बहुत भक्ति कर ली, थोड़ा सा भक्ति को साइड रखते हैं, अब थोड़ा सा सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, घूमना फिरना एंजॉय करते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन, थोड़ा सा आराम करते हैं, भक्ति से अपने आप को आराम दिलाते हैं कि बहुत भक्ति कर लिया, अभी आराम, बहुत सेवा कर लिया, अभी थोड़ा सा आराम करते हैं। तो ये आराम एक्चुअली हमारे भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत लोग हमारे साथ भक्ति वृक्ष में जुड़ते हैं, जप करते हैं, क्लास में आते हैं, फिर किसी कारण से बोलते हैं कि ठीक है यार, बहुत क्लासेस अटेंड कर लिया, बहुत कुछ ज्ञान ले लिया, बहुत किताबें पढ़ ली, अब थोड़ा दिन रेस्ट लेते हैं, 2-4 हफ्ता ना क्लास अटेंड नहीं करेंगे। पहले तो हफ्ते में 1 ही क्लास होता था, तो 2-4 हफ्ता क्लास नहीं अटेंड करते। तो जब ऐसा होता है ना, तो सबका फिर फ्यूचर खत्म हो जाता है, भक्ति का जो फ्यूचर है ना खत्म हो जाता है, कभी फिर दोबारा क्लास नहीं आते हैं। अभी भी हमारे जैसे ऑनलाइन है, हमने लास्ट ईयर बहुत सिंसियरली हमने किया था ऑनलाइन क्लासेस, बहुत जन थे, अभी उसमें से कितने जन जुड़े ही नहीं है वापस, जिन्होंने छोड़ दिया अटेंड करना कि ठीक है 2-4 दिन का हम ब्रेक लेते हैं। मुझे कैसे कि जैसे बीच में भक्तों ने कहा कि प्रभु जी आप डेली क्लास करते हैं, आप संडे को ऑफ कर दीजिए, मंडे टू सैटरडे तो हम लोग अटेंड कर ही रहे हैं।
जैसे ही हमने संडे को ऑफ किया तो धीरे धीरे मंडे टू सैटरडे भी लोगों का बंद हो गया। करते करते बोलते हैं एक ही दिन समय मिलता है परिवार को समय देना पड़ता है, उस दिन तो संडे को क्लास ऑफ कीजिए। तो परिवार में ऐसे उलझे जाके ऐसा रिलैक्स उन्होंने अपने कंफर्ट जोन में बैठ के परिवार के साथ ऐसा समय बिताने लगे जैसे लगा कि परिवार ही सब कुछ है, भक्ति जितना था कर लिया और जरूरत नहीं है करने का। तो आज तक वो लोग वापस जुड़ नहीं पाए हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो रिलैक्स कभी नहीं होना है, कंप्लेसेंट कभी नहीं होना है, शालीनता भाव अपने कभी लानी नहीं है। परिवार का साथ देना है, परिवार के साथ समय स्पेंड करना है, किंतु भक्तों के साथ भी अपनी साधना को भी मेंटेन करना है। जो भी माला कर रहे हैं उसको मेंटेन करना है, क्लास अटेंड कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, कोई भी प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, वो सबको करना है। तो धीरे 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 तो ये प्रवृत्ति सब में आएगी, अभी नहीं तो कुछ साल बाद। ये ज्यादा करके जब अभी जो जूनियर भक्त है वो जब सीनियर बनते हैं, 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल हो जाता है, तो एक थोड़ा सा क्लोज हो जाता है भक्तों के बीच में, तो ये लोग फिर तब ये भावना आती है कि ठीक है ना, अब इतने साल से तो अब हमको थोड़ी ना कुछ होगा, हम तो भक्ति कर रहे हैं, अभी ऐसी 2-4 दिन छुट्टी ले लेंगे फिर वापस जुड़ जाएंगे। परंतु कहावत है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो भगवान के प्रति जो हमारी नजर है या सेवा भाव के प्रति या साधना के प्रति जो हमारी दृष्टि है, उसको जैसे हम हटाएंगे, माया हम रेडी है हमको पकड़ने के लिए और हम निकल जाएंगे, माया में बच जाएंगे, वापस भक्ति में आ नहीं सकेंगे। साथ ही साथ हमारे भक्ति में ये डिस्ट्रैक्शन है, प्रतिष्ठा लाभ पूजा प्रतिष्ठा। हम जब भक्ति करते हैं, सीनियर बनते हैं, तो हमसे जो जूनियर है, हम जब प्रचार करते हैं तो हमारे जूनियर डिवोटीज हमारे ऊपर वाई वाई करते हैं हमारे लिए, आहा, फिर हम लोग को भी ऐसा खुशी आ जाता है कि अरे वाह, इतने लोग मुझे मेरी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं फेमस हो गया भक्ति में। परंतु ये बहुत गड़बड़ वाला एटीट्यूड है। तो इसमें से कैसे निकला जाए? हनुमान ने क्या किया? केवल उनको स्पर्श किया, तो हमको भी इसको केवल स्पर्श, ठीक है, आ रहा है बस। अगर हमको थोड़ा ब्रेक चाहिए तो हल्का सा ब्रेक लेंगे, परंतु वापस आ जाना है और तुरंत हमको याद करना है, प्रार्थना करनी है कि नहीं, हमारी सेवा है, हमको सेवा हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। इस सेवा को हमको याद करके फिर अपने भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हनुमान जी फिर आगे जाते हैं तो वहां पर देवता गंधर्व सिद्ध पुरुष सब उनको सुरसा नामक, सुरसा को कहते हैं, वो नागों की जो है माता होती है। जितने भी सर्प होते हैं, नाग होते हैं जो समुद्र में नीचे रहते हैं, उनकी माँ होती है सुरसा। तो सुरसा को कहते हैं कि हनुमान जी इस समुद्र के पार करते हुए जा रहे, हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसकी बुद्धिमता को, उसके हमने जोश को तो देख लिया कि कितना जोर से वो जा रहे भगवान की सेवा करने के लिए, तो उसकी बुद्धि को भी, इंटेलिजेंस को भी हमको टेस्ट करना है। तो आप एक काम करो, आप एक बहुत भयानक राक्षसी का रूप लाके उसके सामने प्रकट हो जाओ, उसके जर्नी में, उसके जो जहां पर वो जा रहे उसकी सेवा में एक बाधा बनो, देखो वो क्या करता है। तो सुरसा क्या करती है, वहां पर बहुत भयानक रूप लेके वहां पर प्रकट हो जाती है, और जैसे सुरसा को देखता हनुमान रुक जाता है। तो सुरसा कहती है कि देवताओं ने मुझे कहा है कि मेरे लिए भोजन आ रहा है, तो तुम मेरे भोजन हो, मैं तुमको अपने मुंह के अंदर डालना चाहती हूं, मैं तुम्हें खाना चाहती हूं। तो हनुमान जी कहते हैं, हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि ठीक है, मुझे खा लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु मैं अभी बहुत महत्वपूर्ण सेवा के लिए जा रहा हूं, मुझे तुरंत लंका पहुंचना है, सीता का ढूंढना है, तुरंत राम के पास वापस आना है, उसको सीता का इन्फॉर्मेशन देना है। मैं ये सेवा कर लूं, फिर रामचंद्र को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं सीता के बारे में, फिर मैं आऊंगा तुम्हारे पास, तुम मुझे खा लेना, आराम से खाना बैठ के, अच्छी तरह से नमक मसाला मिर्ची पूरा एकदम स्पाइसी बना के, अपने टेस्ट के हिसाब से बना के मुझे खाना। तो ये कह के वो सुरसा के लेफ्ट से निकलने का प्रयास करते हैं। सुरसा अपने आप को बड़ा करती है, लेफ्ट में जगह नहीं देती है, राइट की तरफ जाते हैं, राइट में अपने आप को एक्सपैंड करती है सुरसा, अपने मुंह को और बड़ा करती है। ऊपर की तरफ सुरसा के ऊपर से जाने का सुरसा अपना मुंह और बड़ा करती है।
तो हनुमान जी कहते हैं कि अच्छा तुम मुझे जाने नहीं देगी? बोले नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि यहां से जो भी पार करेगा वो मेरे मुंह में प्रवेश किए बगैर जा ही नहीं सकता है। तो ये मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है, तो मैं तुम्हें अभी जाने नहीं दूंगी। तो हनुमान ने अपने आप को 20 योजन बड़ा कर दिया। 20 योजन बड़ा किया तो सूरसा ने अपने आप को 30 योजन बड़ा कर दिया। हनुमान ने 40 योजन बड़ा किया, सूरसा ने 50 योजन अपना मुंह को बड़ा कर दिया। हनुमान ने 60 योजन बड़ा किया, सूरसा ने 70 योजन बड़ा कर दिया। हनुमान ने 80 योजन बड़ा किया अपने आप को, सूरसा ने 90 योजन अपने आप को बड़ा कर दिया। सोचिए 90 योजन, समझ रहे, एक योजन 8 मील, कितना बड़ा अपने आप को किया। और जैसे ही 90 योजन किया, हनुमान ने अपने आप को एक अंगूठे के समान छोटा कर दिया। तुरंत अंगूठे के समान छोटा किया, उसके मुंह में घुसा और मुंह में पूरा एक राउंड लगा के वापस आ गया और सूरसा के सामने हाथ जोड़ के कहने लगा, देखो मैं तुमको जो वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि तुम्हारे मुंह में प्रवेश किए बगैर कोई यहां से पार नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर लिया और मैं बाहर भी निकल आया। तो ब्रह्मा जी का वरदान पूरा हुआ, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हुई, अब मुझे जाने दो। तो सूरसा ने तुरंत एक बहुत सुंदर, उसने एक रूप धारण कर लिया, अपना ओरिजिनल रूप। सूरसा बहुत सुंदर थी, अपना ओरिजिनल रूप धारण कर लिया और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुमने बुद्धिमता से काम लिया है। मैं मान गई कि तुम तो शक्तिशाली बलशाली हो ही, तुम्हें उत्साह बहुत है, परंतु तुममें बुद्धि भी बहुत है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस सेवा के लिए तुम जा रहे हो, वो सेवा तुम्हारी पूरी हो। तुम सफलतापूर्वक, तुम सीता को ढूंढो सफलतापूर्वक और श्री राम को संदेश दो। इस प्रकार ये जब देखते हैं तो देवता भी, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो देवता होते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं हनुमान की इस बुद्धिमता को देख के। तो ये सूरसा भी हमारे भक्ति में जीवन में संबोधित करती है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, दूसरों से कंपटीशन करना। जो दूसरे डिवोटीज हैं, जो दूसरे भक्त हैं, हम उनसे कॉम्पीट करते हैं। अरे उसके क्लास में 20 जने आते हैं, मैं कंपटीशन करूंगा, मैं 25 जने अपने क्लास में लाऊंगा। वो अच्छा उसके 25, मैं 30, मैं 35, मैं 40, मैं तुमसे बड़ा, मेरा देखो 100 लोगों का ग्रुप है, मेरा 150 लोगों का ग्रुप है, मेरा 200 लोगों का ग्रुप है। ये कंपटीशन खत्म ही नहीं होगा। एक भक्त दूसरे भक्त से हमेशा ऊंचा रहने का प्रयास करेगा। सूरसा अपने आप को बड़ा कर दिया, हनुमान अपने आप को और बड़ा कर रहे हैं। सूरसा बड़ा, हनुमान बड़ा, उससे भी बड़ा, सूरसा उससे भी बड़ा, हनुमान उससे भी बड़ा। लास्ट में अब इसको एंड कैसे हुआ, ये जो कंपटीशन था, बड़े होने का कंपटीशन कैसे एंड हुआ? हनुमान जी ने अपने आप को छोटा कर दिया। मतलब एक भक्त को अपने आप को विनम्र बना देना चाहिए, झुकना चाहिए दूसरे से। विनम्र बनेंगे, आप श्रेष्ठ है, मैं आपके साथ कंपटीशन करने की कोई योग्यता ही नहीं है मेरी, और चुपचाप वहां से निकल जाना है। हनुमान जी ने पहले अवॉइड किया, सूरसा से कन्फ्रंटेशन करना अवॉइड किया। तो हमको भी अपनी भक्ति में, जीवन में दूसरे भक्तों के साथ कंपटीशन में या इस टाइप का प्रतिस्पर्धा में हमको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आप अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे, परंतु जब हमको कोई ज्यादा करता है, नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तो हमको विनम्र हो जाना है। आप जीते मैं हारा, जैसे ही आप कहेंगे कि आप जीते मैं हारा, कंपटीशन होगा ही नहीं। अगला बोले, अगला आपको जोर जबरदस्ती कर ही नहीं सकते, नहीं तुम मेरे से कॉम्पीट करो, आप श्रेष्ठ है, मैं नीचा हूं, मैं कमजोर हूं आपसे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं आपसे कंपटीशन करूंगा। तो कंपटीशन के भाव को ही हटा देना है, तो ये प्रॉब्लम्स आएगा ही नहीं। और अगर ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सूरसा ने क्या किया? हनुमान को आशीर्वाद दिया, तुम जिस लक्ष्य में जा रहे हो उस लक्ष्य तुम्हारा पूरा हो, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो। हम भी ऐसे विनम्र बनेंगे तो हमको दूसरे वैष्णव हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो हमको बुद्धि बहुत इंटेलिजेंटली इसको हैंडल करना चाहिए, इस सिचुएशन को। तो अभी हनुमान जी वहां से आगे निकले
बोले यार मैं इस लेवल पे जो उड़ रहा हूं ना, मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, बाधाएं आ रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रही है। पहले मैनाक आया, अब सुरसाई, अब मैं ना अपने उड़ने के लेवल को थोड़ा सा हाई कर देता हूं, तो वो और आकाश में और ऊपर की तरफ गए। मतलब गंधर्व देवता जिस लेवल पे उड़ते हैं उनको भी पार करके और ऊपर गए, और एकदम ऊपर के लेवल पे चले गए और वहां पर उड़ने लगे। तो जितना ऊपर गए उनकी परछाई और बड़ी हो गई नीचे। जैसे ज्यादा ऊपर गए तो परछाई नीचे और बड़ी हो जाती है, तो वैसे परछाई और बड़ी हो गई। तो उड़ते 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 अचानक वो हवा में अटक गए, और हनुमान ने इधर उधर देखा, अरे मुझे कौन पकड़ा है, मैं तो स्थायी हो गया, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा, हवा में है और अटक गए वहां पर। तो नीचे देखे कि वहां पर सिंहिका नामक एक राक्षसनी ने उसके परछाई को पकड़ लिया है, और उसमें ये शक्ति थी कि वो किसी भी, इतनी सूक्ष्म थी कि वो किसी भी परछाई को पकड़ के अपने कब्जे में कर सकती थी। तो सिंहिका ने उसकी परछाई को पकड़ा। हनुमान ने नीचे देखा कि उसने पकड़ा है और मैं हिल नहीं पा रहा हूं, तो वो नीचे की तरफ आया, सीधा सिंहिका की तरफ आया, और सिंहिका ने जैसे ही उसको देखा हनुमान को उसकी तरफ आ रहा है, उसने अपने मुंह को बड़ा कर दिया कि वो राक्षसी ने बोला अब मैं इसको खाऊंगी। तो हनुमान भी एकदम स्पीड में नीचे की तरफ आ रहा था अपनी परछाई की तरफ, जिसको सिंहिका ने पकड़ के रखा था। तुरंत सिंहिका ने अपना मुंह बड़ा किया, उसके मुंह के अंदर घुसा, सीधा मुंह के दड़े से उसके पूरे शरीर में प्रवेश किया, और तुरंत उसके हृदय में गया, हृदय को पकड़ा, हृदय को चकनाचूर कर दिया, पूरे शरीर से अंतड़ियों को फाड़ दिया, और उसके शरीर से बाहर निकल गया, और बाहर निकल गया, और वो सिंहिका वहां पर पूरी एकदम टुकड़े टुकड़े होके गिर गई वहां पर। ये भी, यहां पर भी हनुमान हमको एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि सिंहिका जो है प्रति सिंहिका रिजेंबल करती है जो हम में दूसरों के दोषों को देखने की जो प्रवृत्ति होती है ना, और ईर्ष्या, सिंहिका इसको रिप्रेजेंट करती है। कैसे? हनुमान ऊंचाइयों में उड़ रहा है और उसकी परछाई नीचे है, तो जब कोई भक्त बहुत फेमस होता है तो लोग क्या करते हैं, फेमस होता है ऊपर तरफ जाता है ना, तो उसके गुणों को नहीं देखते हैं, उसके अवगुण, क्योंकि उसके अवगुण नीचे की तरफ रहते हैं। हनुमान की परछाई बहुत ज्यादा थी, तो उसके अवगुणों को देखते हैं, और अवगुणों को इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि उसके गुणों को वो लोग जो है निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अवगुणों को इतना पकड़ लेते हैं। तो ये जो मेंटालिटी है, और अवगुणों की वजह से हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ये ईर्ष्या जो है, सिंहिका ईर्ष्या को जो है यहां पर संबोधित कर रही है, और दूसरों में गलतियां ढूंढने की जो प्रवृत्ति होती है उसको संबोधित कर रही है। तो हनुमान ने इसको कैसे, इस ईर्ष्या को कैसे खत्म किया? नीचे आए और उसके मुंह में प्रवेश किए, सबको खत्म कर दिया उसने। क्यों? कैसे ये कर पाए? तो जो सफल व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो नीचे आता है, वो जिस भी लेवल पे होता है वो अपने आप को नीचे आता है और पता करने का प्रयास करता है कि ये व्यक्ति दूसरा व्यक्ति में से ईर्ष्या क्यों कर रहा है, क्यों मेरी गलतियों को वो देख रहा है, तो उसको सॉल्व करने का कोशिश करता है। परंतु हम देखते हैं कि जो ईर्ष्या जो चीज है ना, ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो कभी भगवान की सेवा में नहीं लग सकती है। हमारे अंदर जितने भी अनर्थ है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, तो कामुकता को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कैसे? हम बहुत कामुक है, तो हम बच्चे जन्मेंगे जिसको हम कृष्ण भक्ति में लगाएंगे, कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन हम लोग ऐसे करेंगे। क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगाएंगे। जो भी व्यक्ति भगवान के बारे में या भक्तों के बारे में कुछ गलत रहता है तो उसके ऊपर हम क्रोध जता के अपने क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लोभ, हमको लोभ है, कुछ पाने का लोभ है, तो क्यों ना भगवान को पाने का लोभ रखें, भगवान की कथा सुनने का लोभ रखें, भगवान के नाम का जप करने का लोभ रखें। अगर हमें पागलपन है
हम ये मद है, पागलपन है, तो क्यों ना हम पागलपन में सेवा ऐसा करें, पागलों की तरह सेवा करें, अपनी सेवा को कभी ब्रेक ही नहीं दें। तो क्यों ना इस प्रकार हम पागलों की भांति सेवा करें। मोह, हमको बहुत सारी चीजों के प्रति मोह होता है, आसक्ति होती है, क्यों ना भगवान के श्री विग्रह के प्रति, भक्तों के प्रति, वैष्णव के प्रति क्यों ना हम मोह रखें। ये सब चीज को हम भगवान की सेवा में लगाता, पर ईर्ष्या को नहीं, क्योंकि ईर्ष्या हमको खत्म कर देता है। ईर्ष्या हमको दूसरों से द्वेष द्वेष कराने पर मजबूर कर देता है। और हम जब दूसरों से, भक्तों से द्वेष करेंगे, भगवान से द्वेष करेंगे, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो हनुमान ने क्या किया, पहले उसको स्वीकार किया, उसके परछाई को जिसने पकड़ा उसके कार्य को स्वीकार किया, उसकी ईर्ष्या को स्वीकार किया, कहा कि ये मेरे सेवा में बाधा बन रही है, तो उसकी ओर बढ़े। मतलब हमको जीवन में जो हमसे ईर्ष्या करता है, जो हमारी सेवा में बाधा डालने का प्रयास करे, उसकी ओर जाना चाहिए, उसको हमसे बात करना चाहिए, बात करके किसी न किसी तरीके से उसको सुलझाना चाहिए। और यहां पर कहते हैं कि जो ये थी, ये राहु की मां थी। राहु का क्या कार्य, हमारे जीवन में डिजीज है, हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, डिजीज आते हैं, बीमारियां आती है, राहु बीमारियों को लाता है। तो बीमारियां, राहु जो है ग्रॉस चीज है, और ये जो है सिंहिका जो है वो सटल सूक्ष्म चीज है। तो सूक्ष्म से ग्रॉस आता है, तो सिंहिका से राहु आया है, तो ये क्या करता है, हमारी भौतिक बुद्धि को, ये जो हमारे भौतिक बुद्धि को जो है खराब कर देता है। तो हमारी बुद्धि को, हमको इसलिए बहुत बुद्धिमान बन के हमको कैसे ईर्ष्या को खत्म करना है, हमको ये सोचना चाहिए। तो इस प्रकार इसको, इस ऑब्स्टिकल को भी पार करके हनुमान जी पहुंचते हैं लंका में। लंका में जब प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी इस उड़ान से हमको तीन मेजर शिक्षाएं, तीन महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमको देते हैं कि हमको कभी भी अपनी साधना में, अपनी सेवा में आलस्य नहीं दिखाना चाहिए। मैनाक हमको बोल रहा था रेस्ट करो, अगर हम रेस्ट करेंगे, हनुमान बोल रहा अगर मैं रेस्ट करता तो मैं, मेरी सेवा में ब्रेक लग जाती। तो सेवा में, साधना में कभी आलस नहीं करना चाहिए, अपनी साधना में कभी आलस नहीं करना चाहिए। फिर सेवा में स्पर्धा, शूरसा जो है रिप्रेजेंट करती, तो स्पर्धा, हमको कभी भी कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी नहीं रखना चाहिए कि मैं उससे बड़ा भक्त या उससे ज्यादा प्रचार करके दिखाऊंगा। नहीं, मैं जब, हमें अपने गुरु का हमेशा आदेश पालन कर दिया, गुरु ने जो कहा है मुझे वही करना चाहिए, मुझे अगला क्या कर रहा है मुझे ये कभी नहीं सोचना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे वो अपने तक ही इसको सीमित रखना चाहिए, कंपटीशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन कभी खत्म नहीं होगा, पतन जरूर होगा, समय जरूर वेस्ट होगा, साधना खराब होगी, परंतु उसका पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं आएगा। तो हमको हमेशा विनम्र बन के इसका सामना करना चाहिए, विनम्र बन के सेवा करना चाहिए। विनम्र बन के सेवा करेंगे तो हमारी सेवा में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। फिर साथ ही साथ हमारे जो दूसरे भक्तों के साथ जो संबंध है उसमें कभी द्वेष नहीं लाना चाहिए। द्वेष आएगा, हम देखेंगे कि ये मेरे से ज्यादा जो है आगे बढ़ गया है, अब मैं इसको, मुझे इसको खत्म करना है, उसके प्रचार को खत्म करना है, तो उसके अवगुणों को देखना है। ऐसे भी हम करेंगे, संबंधों में द्वेष लाएंगे तो हम केवल द्वेष में फंस जाएंगे, ना हम किसी और का उद्धार कर पाएंगे, ना अपने उद्धार को, अपना उद्धार कर पाएंगे। हमारी जो भगवान, जो प्रभुपाद ने जो इतना बड़ा हमको फैमिली परिवार दिया है, उसको हमको फिर छोड़ना पड़ेगा। और परिवार को छोड़ना, भक्तों के परिवार को छोड़ना, मतलब भगवान के पाने का जो मार्ग है उससे हम हट जाएंगे। ये चीज, तीन चीज हमको हमेशा याद रखनी है। साधना में कभी आलस्य नहीं करना है, सेवा में कभी कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी नहीं देखना है, और संबंधों में, अपने जो दूसरे भक्तों के साथ जो संबंध है हमारे, उसमें कभी हमको द्वेष नहीं लाना है। तो इस प्रकार हनुमान लंका पहुंचते हैं, और जैसे ही वो लंका में लैंड करते हैं तुरंत उनको एक पीछे से लात लगती है जोर से। वो बोलते अरे ये लात मुझे किसने मारा। तो पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि यमराज वहां पर खड़े हुए हैं,
और यमराज बंधे हुए पड़े हैं वहां पर, बंधे हुए खड़े हैं। तो आप कहे कि आप कौन है? बोले मैं यमराज हूं। बोले तुम कौन हो? बोला मैं हनुमान हूं, पवन पुत्र हनुमान हूं। मैं राम का दूत हूं, राम का भक्त हूं। मैं यहाँ सीता को ढूंढने आया हूं, परंतु आप यहाँ पर क्यों बंधे पड़े हैं? बोले मुझे यहाँ पर रावण ने बांध रखा है। ऐसे तो मुझे यमराज, तुझे यम पाश को कोई खोल नहीं सकता है, इधर यम खुद पाश में फंसा हुआ है, पाश में उसको बांध के रखा हुआ है। किसने? रावण ने। हमने पहले कहा था रावण ने सभी देवताओं को अपने यहाँ पर बंदी बना के रखा था। तो बोलते उसने मुझे रुद्र, क्योंकि रावण शिव जी का परम भक्त है, उसने रुद्र के मंत्र से मुझे यहाँ पर बांध के रखा है। तो मैं इसलिए यहां से कहीं जा नहीं पा रहा, मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा। तो हनुमान जी क्या करते हैं? तुरंत एक झटके से उस पाश को तोड़ देते हैं। तो सोचिए, यमराज जिस पाश में थे उस पाश को भी तोड़ने का कार्य हनुमान ने किया। क्यों? क्योंकि हनुमान खुद स्वयं रुद्र के अवतार है, शिव जी के अवतार है हनुमान जी। तो उन्होंने उस पाश को खोला और तुरंत यमराज भी है वहां से निकल गए। बोले मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि रावण के अलावा भी किसी में ये क्षमता है जो मेरे इस बंधन को तोड़ सके, परंतु आपने इस बंधन को तोड़ दिया। तो ये कह के यमराज जी वहां से निकले। तो ये बहुत, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आचार्य बताते हैं कि रावण को तब तक कोई हानि नहीं पहुंचा सक रहा था, कोई रावण की मृत्यु हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि यमराज उसके वहां पर, स्वयं यमराज वहां पर बंधे हुए हैं। और अब यमराज वहां से चले गए तो मतलब अब जहां पर यमराज रहते हैं वहां पर यमदूत कभी नहीं पहुंच सकते, मृत्यु वहां कभी नहीं आ सकती है। तो अब यमराज वहां से निकल गए तो वहां पर रावण की मृत्यु निश्चित है। जैसे हम लोग भागवतम कथा में भी सुनते हैं कि यमराज जी जो है उनको भागवत कथा सुनने का बहुत इच्छा होती है। तो जहां पर भी भागवत, शुद्ध भक्तों के मुंह से जहां पर भी भागवत कथा होती है, यमराज जी वहां पर आके बैठ जाते हैं। तो यमराज जी जहां बैठते हैं वहां यमदूत कभी नहीं आते। तो भागवत कथा इसलिए हमको सारा जीवन भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो भगवान की कथा हम जब भी सुनेंगे तो वहां पर यमराज उपस्थित होंगे, यमदूत कभी हमको लेने नहीं आएंगे। अगर कोई लेने आएगा तो वो विष्णु दूत आएंगे। तो हमारे जीवन में हमेशा भागवत कथा चलनी चाहिए, भगवान की कथाएं हमेशा चलनी चाहिए, और इससे हमको हमारा भगवत धाम जाना निश्चित हो जाएगा। हमको यमदूत या यमराज के लोकों में नहीं जाना पड़ेगा, हम सीधा भगवत धाम जाएंगे। तो इसके आगे अब लंका में प्रवेश करके हनुमान जी क्या क्या करते हैं, इसके बारे में हम फिर आगे कल चर्चा करेंगे। यहीं पर इसको कथा को विराम देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।